लेक पिछोला स्थित गोल्डन पार्क में हुआ बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन। तितली के जीवन चक्र, वन उत्पाद आदि की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को लेक पिछोला स्थित गोल्डन पार्क में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, वहीं विशिष्ट अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, मुख्य वन संरक्षक आर.के. सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 पक्षी छोड़कर किया गया। इस दौरान अतिथियों सहित 1500 विद्यार्थियों को बर्ड वॉचिंग करवाई गई। साथ ही तितली के जीवन चक्र, वन उत्पाद आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। उदयपुर शहर में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल वन विभाग द्वारा ये 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका कल आगाज हो चुका है। आज बच्चों के साथ में नेचर को लेके पेंटिंगें बनवाई जा रही है। ये पूरा आयोजन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके साथ में, जो हम अभी मुख्य वन संरक्षक आर.के. जैन जी हैं, उनसे बात करके बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरह से क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं। जी सर, बताएं। नमस्कार। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 10वें एडिशन पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उदयपुर वासियों के लिए और आसपास के जो भी पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए हमने ये बर्ड फेस्टिवल 11 तारीख से 14 तारीख का 4 दिवसीय रखा है, जिसमें 11 तारीख को ऑलरेडी बर्ड रेस हो चुकी है और उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। आज अभी हम शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है, बर्ड वाचिंग कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों की कॉम्पिटिशन्स इसमें चल रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता और ये सब चल रही है। उसके अलावा वहाँ बर्ड वाचिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है। पीछे आपकी तरफ सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, जिसमें बटरफ्लाइज़ के बारे में, वन उत्पाद के बारे में और बर्ड से रिलेटेड टैटूज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे पक्षी संरक्षण में, वेटलैंड संरक्षण में और प्रकृति संरक्षण में अपने आप को सहभागी बनाएं। और हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण एमएलए साहबान, एमपी साहबान पधार चुके हैं और बहुत जल्दी बस हम फॉर्मल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कमिश्नर साहब हमारे बीच शीघ्र ही पहुँचने वाले हैं, संभागीय आयुक्त उदयपुर और अन्य अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। तो एक अच्छे उसमें एनजीओज़ के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज एंड विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ये एक आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। सर, ये जो बर्ड वॉचिंग के लिए जो समय होता है, ये सर किस तरह से उपयुक्त रहता है, या फिर इस समय क्यों सारे जो विदेशी पक्षी हैं उदयपुर की तरफ रुख करते हैं? देखिए, आपको पता ही होगा कि जो बाहर से पक्षी आते हैं वो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है मौसम, तब झीलें जम जाती है, पानी उपलब्ध नहीं होता है, उनका भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वो पक्षी माइग्रेट करके साउथ एशिया और भारत और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यहाँ आते हैं और वो अपना यहाँ 2-3 महीने का प्रवास करते हैं। इसके अलावा अभी ये वक्त है जब हम नवंबर से लेकर फरवरी तक अधिकतम पक्षियों को देख पाते हैं। तो यही वो उपयुक्त समय होता है जब हम पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को देख पाएँ, उनके बारे में जानकारी कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। इसलिए हम इस वक्त पे ये आयोजन नॉर्मली जनवरी के महीने में करते हैं। सर, उदयपुर के आसपास में जितने तालाब हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे पक्षी जो विशेषकर सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर यहाँ पे प्रजनन भी करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो बर्ड्स हैं उसमें पेलिकन्स हैं, गीज़ हैं और कई तरह के ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसके अलावा कूट्स वगैरह तो काफ़ी स्थानीय पक्षी भी हो गए हैं। तो हमारे इसमें आप देख रहे हैं अभी तालाब में जो पिछोला का बैक वाटर है, जो पक्षियों के लिए काफ़ी सेफ़ है क्योंकि जंगल से लगा हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी पक्षी दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये जगह का हम सेलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ से हम अधिकतम पक्षियों को, जो जंगल के पक्षी हैं, जो थलीय पक्षी हैं और जो पानी के पक्षी हैं, सबको एक साथ दिखा सकें। सर से पूछेंगे कि कुछ संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण या पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर? देखिए, अवसर ये जो आयोजन होते हैं ये इस प्रयोजन से होते हैं कि लोगों में प्रकृति के प्रति, वन्य जीवों के प्रति और पक्षियों के प्रति जन चेतना जागृत हो। कैसे हम उनके साथ सहभागिता से रह सकें और उनके आवास को नष्ट न करें, उनके भोजन श्रृंखला को डैमेज न करें,
ये जागरूकता लाने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर युवा पीढ़ी इस अभियान से जुड़ती है तो निश्चित रूप से प्रकृति संरक्षण और पक्षी संरक्षण को संबल मिलता है। हमारे यहाँ पे जो अभी कल बर्ड रेस हुई थी उसमें सबसे छोटा जो बर्डर था वो 7 साल की बच्ची थी और 70 साल तक के लोग उसमें शामिल थे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, 7 साल से 70 साल तक के लोगों का भागीदारी है, ये निश्चित रूप से एक उत्साह पैदा करता है कि हर उम्र के लोग जो है इस अभियान में जुड़ के अपने आप को प्रकृति संरक्षण में सहभागी बनाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जैन साहब का। साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि प्रकृति संरक्षण के लिए पशु पक्षियों साथ में वातावरण का भी संरक्षण करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे तो वह पर्यावरण और पशु पक्षियों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। परंतु आज बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित इस शहर के ईमानदार, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, परम सम्माननीय हमारे संभागीय आयुक्त महोदय जिन्होंने वास्तव में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, परम सम्माननीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, आदरणीय RK जैन साहब अधिकारी जी वन विभाग के। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में बर्ड्स की जानकारी के बारे में यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल तभी सफल होगा जब इन बर्ड्स के लिए समुचित स्थान जो है वेटलैंड हो और इसका पर्यावरण जो संतुलन होना चाहिए वह बराबर हो, जिले अतिक्रमण मुक्त हो, सघन वन क्षेत्र हो और वास्तव में वन्य जीव जो हैं और वन्य क्षेत्र के अंदर हमको किस प्रकार से इस शहर के विकास के साथ साथ में जिस प्रकृति ने इस शहर को इतना सुंदर नज़ारा दिया है, हम इसके डेवलपमेंट में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें। आज जिस यहाँ पर हम येलो थीम के नाम से 2018 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले समय में यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति बनी है। पहले पूरा येलो थीम था, इसका मतलब चारों तरफ पीले प्रकार के फूल थे। मेरा ये निवेदन, हम कोई प्रकार कार्य प्रारंभ करें लेकिन उसके बाद में केवल औपचारिकता नहीं करें, उसको ठीक से करें। हमारे वन्य जीवों के साथ साथ में जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आ रही हैं, उस बर्ड्स के लिए हम किस प्रकार से समुचित वातावरण होना चाहिए, अतिक्रमण हमारे जिले अतिक्रमित न करें। पहाड़ों पर जिस प्रकार से आज ये विनाश का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे हिल्स पॉलिसी है, पॉलिसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण करेंगे तो मैं सोचता हूँ उदयपुर की जो पहचान बनी हुई है वह पहचान कायम रहेगी। और बर्ड्स भी आप देखिए हज़ारों मील से यहाँ पर आकर, चाहे मैनार हो, चाहे उदयपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो पक्षियों की पहचान, और यहाँ पर पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर हैं जो उनके बारे में समुचित जानकारी रखते हैं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बिना किसी भेदभाव के आप ऐसे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में काम कर रहे हैं, उनको भी उचित मंच देकर केवल एक जन की बपोती बनाकर इस काम को नहीं करें। का 10वां उत्सव है। पहले वन विभाग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई कि उदयपुर के अंदर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर विभिन्न छात्रों को जो इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आमंत्रित किया है और उन्हें ये सारा बर्ड के जीवन को समझने का मौका दिया है। वैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉरेस्ट जिंदा रहेगा तो बर्ड जिंदे रहेंगे, बर्ड जिंदे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जब भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ा और विनाश की ओर प्रकृति बढ़ी है। तो आज इस देश के अंदर पर्यावरण संरक्षित करना ही सबसे बड़ा कार्य है और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, जीवन संरक्षित रहेगा। मैं फॉरेस्ट विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये एक परंपरा हो गई है और बच्चे, पक्षीविद, पक्षी प्रेमी और आम जनता इस क्षण का इंतजार करती है, इस वक्त का इंतजार करती है कि कब बर्ड फेस्टिवल शुरू होगा और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बर्ड फेस्टिवल की ये है कि 1500 बच्चे आज इसके अंदर यहाँ आए हैं और न केवल वो बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि बर्ड्स की पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनमें एक पर्यावरण प्रेमी का भाव उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण से प्रेम करने का।
तो इस तरह उनको ये पता लग रहा है कि ये जो लोकल अपना फ्लोरा है, इस फ्लोरा फाउना को हमें बचाना है ताकि ये जो बर्ड्स हैं जीवित रह सकें और पर्यावरण में बैलेंस रह सके। तितलियां, स्पैरो तो अब तो दिखती नहीं है, तितलियां भी बहुत कम हो गई हैं। तो जो तितली पार्क, जो बर्ड पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल महोदय ने किया था, वो आज एक स्थान बन गया है कि लोग वहाँ उसको देखने जा रहे हैं। इसी तरह जो अभी एमएलए साहब के साथ हमारी प्लानिंग हुई है, उसमें ये है कि 2-3 पॉकेट्स इस तरह के बनाए जाएं जहां पर वो उदयपुर के लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करें, ऑक्सीजन लंग का काम करें, और साथ ही वहां पर फॉरेस्ट को ग्रो करने का, पक्षियों को ग्रो करने का एक पर्यावरण में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभी रविंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हिल पॉलिसी का हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इन पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, और जिसकी वजह से ये हमारी बर्ड्स, आज जो पहाड़ पे यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता, आप देखिए इस पहाड़ पे भी उधर कंस्ट्रक्शन एक होने लग रहा है। तो इस तरह अगर पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर ये बर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।